नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। और आपकी आवाज में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक की। मध्य प्रदेश में कोर ग्रुप की मीटिंग तो हुई, 2018 के लिए मंथन भी हुआ, निकाय चुनावों के लिए एक नई रणनीति भी सामने आई। लेकिन इस मीटिंग में दिल्ली वाले दिग्गजों की गैरहाजिरी एक बड़ा सवाल छोड़ गई। दरअसल नेताओं की गैरहाजिरी कोई बड़ी बात या फिर नई बात तो नहीं है, लेकिन यह बात हाल में तब से बड़ी हो गई जब से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक और कैबिनेट में गैरहाजिरी पर नेताओं को खरी खरी सुनाई थी। कोर ग्रुप से भी कई दिग्गज अब गायब रहे हैं। इस पर पार्टी अब बड़े संभल कर जवाब दे रही है। इसके अंदर की बात को हम खंगालने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भोपाल में आज मध्य प्रदेश बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक हुई। हाल ही में प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा कर चुकी बीजेपी के लिए ये बैठक इसलिए खास थी क्योंकि इसमें उन्हीं मुद्दों पर गहरा मंथन होना था जो कार्य समिति से निकले थे। संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री रामलाल खुद भोपाल पहुंचे थे। इस बैठक में भी सबसे बड़ा मुद्दा था मिशन 2018 की तैयारी। आज कोर ग्रुप की बैठक थी, इसमें हमारे महामंत्री संगठन आए हुए थे और 2018 के चुनाव के लिए क्या रणनीति हो, इसको विभिन्न प्रकार के सुझाव आज लेने का काम उन्होंने किया है और अब उसका माइक्रो प्लानिंग ये अगली बैठक के अंदर होगा, ये तय हुआ। यानी मंथन बड़े स्तर पर किया गया, लेकिन इस मीटिंग में वो चेहरे दिखाई ही नहीं दिए जिनका कद मध्य प्रदेश में बड़ा हुआ और वो दिल्ली तक पहुंच गए, यानी दिल्ली वाले दिग्गज। कोर ग्रुप की मीटिंग से पार्टी का कोर हिस्सा ही जैसे गायब था। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, थावरचंद गहलोत, फग्गन सिंह कुलस्ते और अनिल माधव दवे के अलावा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी पार्टी की बैठक में नहीं पहुंचे। ये बताया गया कि दिल्ली वाले दिल्ली की बैठकों में व्यस्त थे। आज ये बैठक अचानक तय हुई। माननीय रामलाल जी का हम लाभ लेना चाहते थे। हमारे संगठन महामंत्री यहाँ आ रहे थे, उनका लाभ लेना चाहते थे और केंद्रीय मंत्रियों की अलग अलग बैठकें दिल्ली में होने के कारण वो यहाँ पे आज नहीं आ पाए और सबने सूचित भी कर दिया था। उनके लिए केंद्र सरकार का एजेंडा पहले जरूरी है, संगठन में जब समय रहता है तो वो देते हैं। इससे पहले धार के मोहन खेड़ा में प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक और उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग में सीएम शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों और बड़े नेताओं की गैरहाजिरी पर नाराजगी जता चुके हैं। यहां तक कि उन्होंने लापरवाही पर इस्तीफा देने या कार्रवाई करने तक की हिदायत दे दी थी। लेकिन कोर ग्रुप के नेताओं का कद शायद उस पैमाने से बड़ा है और इस पर सीएम शिवराज सिंह की हिदायत भी लगभग बेअसर सी है। कांग्रेस इसे लेकर कई बड़े सवाल दाग रही है, जबकि बीजेपी इसे सामान्य बता रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी दो फाड़ में बढ़ गई है और इनकी उल्टी गिनती शिवराज जी की शुरू हो गई है। उनको कोई भी केंद्र का नेता इसमें मदद नहीं कर रहा है और खुद मोदी जी एक न एक दिन झटका देने वाले हैं शिवराज को। इसलिए कोर कमेटी की बैठक में कोई सेंट्रल का मंत्री या भारतीय जनता पार्टी का अखिल भारतीय नेता कोई भी उसमें मौजूद नहीं है। इसका सीधा कारण यही है। कांग्रेस हमारे घर की बात, पहली बात तो उसे कैसे पता, एक बात। दूसरी बात, हमारे भारतीय जनता पार्टी में पूरे के पूरे लोग एक साथ एक स्वर में एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं और मुख्यमंत्री जी हमारे सर्वमान्य नेता है। इसलिए कोई सब जो कांग्रेस कह रही है कोई विषय नहीं। अब सवाल यह है कि मध्य प्रदेश से ही ताकत लेकर दिल्ली तक का सफर तय करने वाले ये दिग्गज मध्य प्रदेश की कोर मीटिंग में आने से कतराते क्यों हैं? क्या यहाँ होने वाली चर्चा इनके कद से छोटी है या फिर इनके लिए मध्य प्रदेश सिर्फ मजबूरी है? दिल्ली में होने वाली हर एक सेटिंग जरूरी है। संदीप भंबरकर, जी मीडिया, भोपाल। और इसी पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। प्रकाश मीरचंदानी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जेपी धनोपिया साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जेपी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गिरिजा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मीरचंदानी साहब, ये बिल्कुल सामान्य है जैसा पूरी पार्टी और प्रदेश अध्यक्ष कहने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इसके पीछे
कुछ है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री आपके कोर ग्रुप की मीटिंग में नहीं पहुंच रहे और वो एक कोर हिस्सा है कोर ग्रुप का। राम भाई जी, राम भाई, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज आपको हमारे संगठन के जो भीतर के जो विषय हैं उनको रखने की जरूरत पड़ रही है, डिस्कशन करने की जरूरत पड़ रही है। सरकार में ना भ्रष्टाचार, ना करप्शन, ना कहीं कोई गड़बड़ी, स्मूथ सारी सरकार चल रही है, जनता की बेहतर सेवा हो रही है, चाहे दिल्ली में चाहे सब दूर। आप देखिए, ये बहुत अच्छे संकेत है, ये हमारी चौथी बार की सरकार के आने के संकेत हैं। वहीं जो सतत प्रतिक्रिया के तहत हमारी कोर कमेटी की बैठक होती है, नेतृत्वकर्ता उपस्थित हैं, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री उपस्थित हैं, प्रदेश के प्रभारी उपस्थित हैं। ये सारी चीजों को आपने अलग रखते हुए जो अन्य जो हमारे प्रबंध समिति के जो सदस्य हैं, कोर कमेटी के जो मेंबरान हैं, आपने उनके विषय को रखा, ये आपको धन्यवाद है। ये अच्छी बात है कि इस तरीके की आपने हमारे यहाँ प्रजातांत्रिक तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं उसको आपने इंगित करके जनता के बीच में रखने की कोशिश की है। मैं जहां तक बता दूं कि की शादी है, इस नाते से वो वहां व्यस्त हैं। नरेंद्र सिंह जी चूंकि प्रधानमंत्री के यहाँ आवश्यक बैठक थी, वहां व्यस्त थे। अनिल माधव दवे जी आउट ऑफ इंडिया हैं और वो अभी शायद आए हैं। तो ये सारी चीजों के चलते आपको ये सारी चीजें दिख रही। कैलाश जी पश्चिम बंगाल में महती कार्यक्रम चल रहे हैं, वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वहाँ के वो पश्चिम बंगाल के प्रभारी भी हैं। इस दृष्टिगत वो वहाँ व्यस्त हैं। इसके कारण से ये आपको इश्यू बनाने की आवश्यकता पड़ी है। सारी चीजें सामान्य है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छे से पार्टी काम कर रही है। नर्मदा समग्र का आयोजन में आप 15 तारीख को देख रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी आ ही रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है लगातार चल रही है, ये बहुत नॉर्मल वे में चल रही है। कहीं कोई बहुत सीधी बात है। मैंने ओपनिंग में भी कहा नहीं, देखिए गैर हाजिरी कोई बड़ी बात नहीं और नई बात भी नहीं है। हमारा सवाल बहुत सामान्य था और वो ये कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो मोहनखेड़ा में बैठक हुई उसमें बहुत नाराज दिखे गैर हाजिरी को लेकर। कैबिनेट की मीटिंग के अंदर भी उन्होंने नाराजगी मंत्रियों से जताई कि आप लोग ना तो कार्य समिति में पहुंचते हैं और ना यहाँ पे आ रहे हैं। मीटिंग में भी अगर कैबिनेट की मीटिंग में मंत्री नहीं है तो गैर हाजिरी अगर गंभीर बात है तो फिर वो केंद्रीय नेताओं पे भी लागू होनी चाहिए। राम भाई, मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे नेतृत्वकर्ता शिवराज जी हम सबके वरिष्ठ भी हैं। इस दृष्टिगत उन्होंने अगर कोई बात का संज्ञान लेके सारी नसीहत के रूप में पार्टी के परिवार के अंदर ये कोई बात कही है तो ये कोई बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करने वाली बात नहीं है। समय समय पर हमारे सीनियर लीडरान के द्वारा जो बातचीत की जाती है उसी तारतम्य में माननीय शिवराज जी ने ये बात कही है कि प्रदेश कार्य समिति में भी जो है स्वाभाविक है कि अगर कुछ लोग मतलब ये समझ लीजिए कि गर्मी के कारण से या नहीं पहुंच रहे हैं या अपने शादियों का जो सीजन चल रहा है उसके कारण से नहीं पहुंच रहे हैं तो लिख देते हैं ना, जरूरी नहीं है अपरिहार्य कारणों से नहीं पहुंच पा रहे। केवल ये है देखिए यही चीज है। अब वो व्यक्तिगत बहुत सारे क्षेत्र में शादियां चालू हैं। हाँ। तो जनप्रतिनिधि हैं, बहुत सारे मंत्री वहां जाते हैं, वहां क्षेत्र में भी जाना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। शंकर जी सारी बातें, लेकिन वही एक मुख्यमंत्री जी द्वारा ताकत देना भी आवश्यक है। से वो कैबिनेट में भी लेकर आए इस बात को। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि देखिए या तो इस्तीफा आप दे दीजिए या फिर संगठन कार्रवाई करे इस बात को लेकर। तो अगर गैर हाजिरी इतना गंभीर मुद्दा है तो वो दिल्ली वाले नेताओं पर भी लागू होना चाहिए। देखिए गैरहाजिर तो एक बड़ा मुद्दा होता ही है। यदि किसी संगठन के किसी अंग का की यदि बैठक हो रही है, चाहे कार्य समिति हो, कैबिनेट हो या कोई और हो, और उसमें यदि मेंबर्स बिना किसी लेजिमिनेट कारण के, ये तो हो सकता है कि कोई घर में कोई बहुत बीमार हो, जो कारण आए, जो जिन लोगों ने कार्य समिति में हिस्सा नहीं दिया उनके जो कारण आए वो बड़े स्थानीय किस्म के कारण थे। वो कारण ऐसे नहीं थे कि जिसके लिए उनको गैरहाजिर होना पड़े। दरअसल इसको इस रूप में देखना चाहिए कि यदि कार्य समिति हो, चाहे कोर कमेटी हो, चाहे कैबिनेट हो या कोई और हो, यदि वहां पर जो मेंबर्स है उसके यदि वो भाग नहीं ले रहे हैं, गैरहाजिर रह रहे हैं, तो आखिर वो कारण क्या है। कहीं न कहीं ये देखना जरूरी है। केवल ये कह देने से कि जो नहीं आएगा उस पर कार्रवाई होगी, इससे कोई बहुत बात नहीं बनेगी। एक दूसरी तरफ ये भी देखना चाहिए कि क्या कारण है कि ये तमाम जो फोरम है वो विधानसभा बनते जा रही है। जैसे विधायकों की दिलचस्पी विधानसभा में नहीं रही, विधानसभा के सत्रों में
तो यदि उस तरह की दिलचस्पी यदि कम हो रही है कार्य समिति में या कैबिनेट में किसी और में, तो ये जरूर चिंता का विषय है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, उनकी दिलचस्पी क्यों नहीं है इसमें। तो ये देखने की जरूरत है। और यदि मान लीजिए जिस कोर कमेटी की बात आपने की है और जिन नेताओं ने उसमें हिस्सा नहीं लिया, दरअसल हर पार्टी में, हर सरकार में जो कोर कमेटियां होती हैं, उसमें जो केंद्रीय मंत्री प्रदेश से होते हैं उनको एक तरह से मेंबर बना दिया जाता है, लेकिन उनकी बहुत भूमिका उसमें होती नहीं है। और इसीलिए उनकी पहली प्राथमिकता होती है जो उनकी जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री के रूप में है। मुख्य रूप से कोर कमेटी में जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें जो संगठन के लोग हैं उनका महत्व ज्यादा होता है। संगठन के तमाम लोग यहां पर थे, इसलिए मैं इसको बहुत गंभीर नहीं मानता, लेकिन ये जरूर किसी भी पार्टी को देखने की जरूरत है कि उनकी बैठकों में यदि उनके सदस्य नहीं आते हैं तो कार्रवाई तो बाद में करिएगा, लेकिन इस बात को जानने की कोशिश भी कीजिए कि आखिर उनकी दिलचस्पी क्यों नहीं है या ऐसी अराजक स्थिति क्यों है कि वो बिना कोई कारण बताए उन बैठकों से गैरहाजिर रहना बेहतर मानते हैं। तो ये किसी पार्टी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। जेपी धनोपिया जी, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए राम मोहन जी, ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन सत्ता से जुड़ा हुआ है, इसलिए विपक्ष के नाते हमें भी बोलने का अधिकार है कि क्यों लोग शामिल नहीं होते। आपने स्वयं कहा कि मोहनखेड़ा में भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति हुई, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन वहां पर क्या हुआ आपने देखा कि जो सामान्य स्थिति थी वो भी नियम नहीं हो पाई। प्रधानमंत्री क्या नाम पर ये कुछ भी लोगों का है कि 15 तारीख को आ रहे से व्यस्त है। वास्तविकता ये है कि इनके मंत्रियों को सबको मालूम पड़ चुका है कि शिवराज सिंह चौहान अब चला-चली की बेला में है। इसलिए शिवराज सिंह चौहान की पकड़ प्रशासन से भी कमजोर हो गई है, मंत्रियों से भी कमजोर हो गई है, विधायकों भी हो गई है। प्रशासन अधिकारी इनकी बात नहीं सुनते हैं। इन्होंने खुद कहा कि भ्रष्टाचार की आलम यह हो गया है कि कहां कितना पैसा बढ़ता है खुद मालूम है। इन्होंने खुद स्वीकार किया बिना पैसा दिए काम नहीं होता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कमजोर हैं तो फिर आखिर बैठे किस बात के लिए हैं? वो एक कार्रवाई करके तो दिखाएं। और मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं आदरणीय गिरिजाशंकर जी से जो उन्होंने कहा है कि आप क्या नोटिस देंगे और क्या कार्रवाई करेंगे तो मुद्दा है, लेकिन मालूम करने की साहस तो करिए कि क्यों नहीं आए, क्यों वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, क्यों आपको मुखिया नहीं मान रहे हैं, क्यों इस बातों को नहीं मानते हैं। क्योंकि वास्तविकता यह है कि नरेंद्र सिंह तोमर साहब स्वयं मुख्यमंत्री बनने के लिए बैठे हुए हैं, इसलिए वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। अनिल माधव दुबे बहुत मुख्यमंत्री का दावा करना चाहते हैं। फग्गन सिंह कोश्यारी तो बिल्कुल उधार बैठे हुए हैं कि आज हो जाए। तो इन हालातों में मुझे तो यही लगता है कि शिवराज सिंह चौहान का कद बहुत कमजोर हो गया है और वो एक ऐसे घोड़सवार हो गए हैं, घोड़ा अपने आप चल रहा है, उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है किधर जाना है। और यही स्थिति मध्य प्रदेश की अगर रही तो आने वाले आप समय में देखेंगे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की विदाई बहुत जल्दी तय है। वीर चंदानी साहब, मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा जो बात अभी की उन्होंने, जो मैंने बात की है वो किसी बीजेपी की कोर कमेटी को लेकर या बीजेपी की अनुपस्थिति को लेकर बात नहीं की है, वो एक संदर्भ है। ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर लागू होती है। कांग्रेस खुद के बैठकों में वकील साहब जानते हैं इस बात को लेकर कि उनके कितने जो लोग हैं उन बैठकों में आते हैं। हर बार इस बात होता है कि बैठकों में लोग नहीं आ रहे हैं। ये दरअसल सारे पॉलिटिकल पार्टी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि उनकी संगठन के कामों में या उनके अपने राजनीतिक कामों में उनके अपने कार्यकर्ता, उनके अपने नेताओं की दिलचस्पी क्यों कम होती जा रही है। ये कहीं न कहीं ये पूरे के पूरे जो संगठन है और नेतृत्व है उसमें जो लोगों की जो दिलचस्पी कम होने का कारण यह है कि उनकी सहभागिता उस मुख्य धारा की राजनीति में या निर्णय लेने की प्रक्रिया में धीरे धीरे कम होती जा रही है। जब निर्णय लेने की प्रक्रिया में जो कमेटियां हैं उन कमेटियों के सदस्यों की का से कम होता जाएगा तो फिर वो अपने आप को उस बैठक में आना उनको व्यर्थ लगेगा। होता क्या है आमतौर पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज की जो इस तरह की बैठकें होती हैं उसमें चाहे जितने सदस्य हों, कितने सदस्य हैं जिनको बोलने का मौका मिलता है उन सम्मेलनों में, कुल जमा 2-4 नेता हैं, वो अपना भाषण दिए और उसका काम खत्म हो गया। जब तक के पॉलिटिकल पार्टीज अपने जो निचले स्तर तक के जो कार्यकर्ता हैं जो नेता हैं उनकी सहभागिता निर्णय की प्रक्रिया में नहीं बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे ये दिलचस्पी कम होती जाएगी और फिर चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो उनकी इस तरह की बैठकों में लोगों का आना
धीरे धीरे घटता जाएगा। तो इसलिए कांग्रेस और बीजेपी के आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, ये दोनों पार्टियों को चिंता के साथ सोचना चाहिए। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी को जितने सालों से जानता हूं, उसके तहत मैं इतना बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक निर्णय में प्रत्येक कार्यकर्ता का मत लिया जाता है। वो अपने अपने स्तर पे हो सकता है। कोर कमेटी में नीति बनती है, नीति में निर्णय होके प्रदेश में आता है, प्रदेश के बाद जिले में, जिले से मंडल में, मंडल से वार्ड में और वार्ड से लेकर बूथ तक, ये सारी चीजें होती हैं। और वो बूथ का जो हमारा मजबूत कार्यकर्ता है, वही सारे निर्णयों का फीडबैक और सारे निर्णयों को किस तरीके से करना है, ये सारा जिस तरीके से ऊपर से नीचे जाता है, इसी तरीके से सारा फीडबैक नीचे से भी ऊपर तक जाता है। तो कार्य समिति की बैठक की चर्चा कर रहे हैं, आप जरा पता कर लीजिए कार्य समिति की बैठक के बाद आप वहां बाहर रहिए और कार्य समिति के जो सदस्य हैं जब वो बाहर आते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया सुनिए। उनकी प्रतिक्रिया यही होती है कि हम क्या भाषण सुनने आए थे, हमारी तो कोई बात सुनने वाला नहीं है। ये समस्या हर पॉलिटिकल पार्टी की है। मैं तो कार्य समिति सदस्य हूं, इसलिए उसको जो है और मैं आपको कहीं ना कहीं बता दूं, माननीय गिरिजा केवल उसको कवर अप करने से कोई बात नहीं बनेगी। नहीं, तो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। एक बात समझ लीजिए, ओपन फोरम होता है, ओपन फोरम में स्पष्ट रूप से हर कार्यकर्ता, बकायदा 2 घंटे का ओपन फोरम होता है, उसमें प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का पूर्ण अधिकार होता है। और जो कार्यकर्ता रह जाते हैं वो लिखित में भी अपना सुझाव वहां माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से वहां देते हैं और उस पर सारी बातों पे अमल होता है। और मैं बरसों बरस से प्रदेश की कार्य समितियां देख रहा हूं, हर बार प्रदेश वर्किंग कमेटी में माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से आप अपनी स्पष्ट रूप से पूरी बात रख सकते हैं और बहुत मतलब इतना प्रजातांत्रिक तरीके से अपना कार्यकर्ता बात रख पाता, नेता अपनी बात रख पाता है। भाषण का विषय नहीं है। कुछ होता है, कोई व्यक्ति के कुछ बहुत सारे कार्यकर्ता रहते हैं, अगर वो अपनी बात नहीं रख पाते उसके कारण से अगर वो कभी कभार अनऑफिशियली किसी ने किसी से बात कही हो तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे ये पता है कि 100% लगभग प्रत्येक कार्यकर्ता की पूरी बात सुनी जाती है, प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी बात को इजी गोइंग में रखता है और यही भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया और बहुत मजबूत प्रक्रिया है, इसमें कहीं कोई। लेकिन ये बताइए आप, और जहां तक आपने कोर कमेटी का सवाल कहा, मैं कोर कमेटी में इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि कोर कमेटी की बैठक ऐसा तो नहीं कि आप रोज कॉल कर लेते हैं। ये कोर ग्रुप में अगर मंथन होता है तो बड़े मुद्दों पर मंथन होता है, बड़े नेता जो कोर ग्रुप के सदस्य हैं वो इस पे मंथन करते हैं और उसी में अगर बड़े नेता आपके नहीं पहुंच रहे, एक बड़ा हिस्सा जो दिल्ली में आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है मध्य प्रदेश का, दिल्ली सांसद बन के जो मध्य प्रदेश से गए हैं वो अगर नहीं पहुंच रहे हैं, आपके राष्ट्रीय महासचिव नहीं पहुंच रहे हैं, तो इसमें जी बिल्कुल राम जी, माननीय अध्यक्ष जी का आपने वर्षन सुना, उन्होंने अपनी बाइट में स्पष्ट कहा कि ये बिल्कुल मतलब निक टाइम पे, मतलब किसी को कम समय की सूचना पर ये बैठक आयोजित की गई और व्यक्तियों के सबके माननीय केंद्रीय मंत्री हैं, सबके महीनों से अपने कार्यक्रम बने रहते हैं। क्योंकि माननीय रामलाल जी हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी आ रहे थे भोपाल, उसके कारण से उन्होंने कहा कि प्रबंध समिति कर लेते हैं और ये सारे दूरभाष पे जो मंत्री या जो हमारे प्रबंध समिति के कोर कमेटी के जो मेंबरान नहीं आए हैं उनसे दूरभाष पे भी बात की गई, उनको वो सारा विषय बता भी दिया गया और उसके बाद उस पर जो नीतिगत निर्णय होते हैं उसके बाद भी वो बैठक के बाद भी उनसे चर्चा कर ली गई है। ये तो एक मतलब समझ लीजिए एक संजोग मात्र है कि कम समय में ये बैठक आहूत हो गई और व्यक्तियों के सबके अपने जो नियत कार्यक्रम थे उसके तहत वो थे और उन्होंने कहा, क्षमा भी मांग ली कि हम उस कार्यक्रम में रहें क्या, तो माननीय राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी ने उन्हें अनुमति भी प्रदान कर दी कि ठीक है हम लोग आपस में चर्चा कर लेंगे, 2-4 लोग अगर नहीं भी आते तो वो ठीक है अपने कार्यक्रम में। 2018 को संजोग है जो सवाल कांग्रेस पूछ रही है इसमें कहीं कुछ ढूंढने की बात तो ये बिल्कुल जो बात कह रहे हैं, मैं यही बात कहना चाह रहा था मैं कि दरअसल कोर कमेटी की बैठक रामलाल जी की सुविधा के अनुसार तय किया गया, कोर कमेटी के मेंबर्स के आधार पर नहीं किया गया, जैसा आपने खुद कहा, क्योंकि वो आ रहे थे इसलिए हमने बैठक रखी। यदि कोर कमेटी को इतना लाइटली लिया जाएगा कि शॉर्ट नोटिस में बैठक बुला लेंगे एक व्यक्ति की सुविधा के लिए, इसीलिए इस बात को सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग ओपन फोरम में नहीं मानेंगे, नहीं स्वीकार करेंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि चंद लोग पॉलिटिकल पार्टीज के फैसले लेते हैं, संगठन के फैसले लेते हैं और इसी कारण बहुत सारे लोग जिनको जो पदाधिकारी हैं या किसी और तरह से मेंबर हैं कमेटियों के, उनकी दिलचस्पी कम होती जा रही है। यदि आप कवर अप करना सार्वजनिक रूप से बहुत जरूरी है, प्रवक्ताओं के लिए तो ये आवश्यक है, लेकिन कभी अंदर से बैठकर सोचना होगा कि यदि
इस तरह से कोर कमेटी की बैठक, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे किसी और पार्टी की हो। वीरचंदन साहब, एक बात और बताइए, 2018 में आप सारे मंथन उस पर हुआ है और अगली बैठक में इस पर और गहनता के साथ मंथन होगा, एक हमें बाहर आके बताया। आप ये बताइए, क्या दिल्ली वाले जो नेता हैं या कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, इनकी भूमिका बहुत ज्यादा नहीं होगी इस वाले चुनाव में क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सारे नेताओं की भूमिका मध्य प्रदेश के 2018 के चुनाव में रहने वाली है। रोड मैप क्योंकि सेंट्रल से आता है, कार्यक्रमों का पूरा कैलेंडर सेंट्रल से आता है, उस पर अमल करना, उसको नीचे तक ले जाना, बूथ स्तर तक के प्रत्येक कार्यकर्ता का सम्मेलन हो जाए उस कार्यक्रमों में। इस दृष्टिगत ये सारी चीजों का डिस्कशन होता है। और कार्यक्रम में कौन महत्वपूर्ण है, माननीय प्रधानमंत्री जी की कितनी सभाएं लेना, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कितना प्रवास कराना, माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसी वो सीटें जो हमको कांग्रेस से इस चुनाव में और छीननी है, इस दृष्टिगत उनके वहां प्रवास ज्यादा करवाना, वहां पर बैठकों का काम ज्यादा बढ़ाना, संगठन की और भूमिका को वहां सक्रियता से करना। तो ये सारी चीजों का मंथन और ये सारी चीजों का मंथन होके ये माइक्रो मैनेजमेंट और कैसे करना, माननीय कृष्ण मुरारी मोघे जी ने जो कहा कि माइक्रो मैनेजमेंट अगली बैठकों में हमको बता दिया जाएगा और हमको उसको नीचे तक ले जाना है। तो ये एक हमारा कैडर है और इस कैडर के तहत हम नीचे तक जाकर कार्यकर्ता हमारा सीधा जो जनता के साथ जुड़ता है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी आपको आज पूरे देश में इतनी मजबूती से दिख रही है। और आज देखिए कि स्वच्छंद पूरा जो है कार्यक्रम पूरा देश में चल रहा है, सरकारें स्मूथ चल रही है, गति आ रही है, विकास बढ़ रहा है। जो पीछे से आजादी के बाद से 60 साल से जो पिछड़ा हुआ भारत था वो आज प्रगतिशील भारत दिख रहा है। ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में है और इस तरह से गति आगे बढ़ रहे हैं हम लोग सब मिलकर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और गिरिजा शंकर जी ने जो बात कही उस पर पार्टियों को जरूर फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप पर्देदारी तो कर सकते हैं खबर के पीछे से कि अंदर की बात क्या है ये आप टीवी पर आकर नहीं कहेंगे, लेकिन पार्टियों को ये अंदर अंदर जरूर सोचना होगा, या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कि कोर ग्रुप की बैठक का मकसद क्या है, कार्य समिति की बैठक का मकसद क्या है। और इसमें अगर नेता पहुंचने में आनाकानी कर रहे हैं, कारण अगर लिख रहे हैं कि अपरिहार्य कारणों से हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इस पर जरूर सोचना पड़ेगा कि आखिर क्यों दिलचस्पी घट रही है या किस वजह से वो नहीं पहुंच रहे हैं। आपकी आवाज में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं एक और नए मुद्दे के साथ।